अस्सलाम वालेकुम, मैं इफ्तिखार अहमद खोकर नौ एंड शेयर के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। मौजू था हमारा कि हम कोई भी काम करते हुए अपनी तवज्जो को पूरी तरह से उस काम पर किस तरह से मरकूज़ रख सकते हैं ताकि हम अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर सकें और उस काम को एक बेहतरीन अंदाज से सरअंजाम दे सकें। पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि उस काम को करते हुए हमें किन बातों को अपने जहन में रखना चाहिए, किन बातों पर अमल करना चाहिए। अब इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे वो बातें जिनका ताल्लुक हमारे लाइफस्टाइल के साथ है, हमारी आदत के साथ है। अगर आप इन 4 बातों पर जो आज इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे, अगर आप इनको अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें, अगर आप इसको अपनी आदत का हिस्सा बना लें, मुस्तकिल इन बातों को अगर आप अपना लें, तो इसका मतलब है कि आपकी तवज्जो हमेशा बड़े अच्छे अंदाज से बरकरार रहेगी। आप जो भी काम करेंगे पूरी तवज्जो के साथ करेंगे, अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के साथ करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जितनी ज़हनी सलाहियतें अता की हैं आप उनका भरपूर इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात जो आपको हमेशा अपने जहन में रखनी चाहिए वो है नाश्ता। बदकिस्मती से बहुत से लोग सुबह ऑफिस जाने की जल्दी होती है, टाइम नहीं मिलता, जी नहीं चाह रहा, नाश्ता मिस कर देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। नाश्ता अगर आप नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप अपनी ज़हनी सलाहियत, अपनी तवज्जो, अपनी जिस्मानी सेहत, अपने चेहरे की फ्रेशनेस और न जाने क्या क्या चीज़ें आप अपने से दूर कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें आपसे रूठ जाएंगी, आपसे नाराज़ हो जाएंगी। तो पहली बात ये याद रखिए कि नाश्ता कभी मिस मत करें, नाश्ता ज़रूर करें। और यहाँ एक और बात आपके जहन में रहनी चाहिए कि हमें अपनी भरपूर ज़हनी सलाहियत के लिए, अपनी तवज्जो को किसी भी काम पे मरकूज़ रखने के लिए, अगर हम चाहते हैं कि हमें पूरी ज़हनी ताकत हासिल हो जाए और हम जो काम भी करें बड़े बेहतरीन अंदाज से करें, तो इसके लिए ना तो हमें मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत है, ना हमें कुछ मेंटल एक्सरसाइजेस की ज़रूरत है, बल्कि आपको बैलेंस्ड डाइट इस्तेमाल करनी है। वो डाइट जो आपके जहन के लिए अच्छी है। और जहन को ना तो बहुत ज़्यादा गोश्त की ज़रूरत होती है, ना बहुत ज़्यादा चिकनाई की ज़रूरत होती है, ना बहुत ज़्यादा मीठे की ज़रूरत होती है। बस हमें फलों की और सब्जियों की ज़रूरत होती है। आपको सब कुछ खाना है एतदाल में रहते हुए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं रोज़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा फल इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां इस्तेमाल करें और पूरी गंदम का पिसा हुआ आटा उसकी रोटी आप इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जो गोश्त है, चिकनाई है, मीठा है, मिर्च मसाले हैं, इनको आप कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम मिकदार में इस्तेमाल करें। अगर आप अपनी आदत में, अपनी लाइफस्टाइल में अपनी खुराक का ख्याल रखें, अपने नाश्ते की पाबंदी करें, तो इंशाअल्लाह आपकी तवज्जो और आपकी ज़हनी सलाहियतें बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ रहेंगी। दूसरी बात है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब है कि थोड़ी सी देर के लिए आप अपने जहन को बिल्कुल खाली कर दें और उस वक्त आप सिर्फ एक बात पर, किसी एक चीज़ पर अपनी पूरी तवज्जो को मरकूज़ कर दें। मेडिटेशन आप एक्सरसाइजेस की शक्ल में भी कर सकते हैं। बहुत सी जहनी एक्सरसाइजेस हैं जो आपको मेडिटेशन करवाती हैं और उनकी मदद से आपकी तवज्जो बहुत बढ़ जाती है, आपकी कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाती है, आपकी जहनी सलाहियतें बहुत निखर जाती हैं। मेडिटेशन का एक बहुत आसान तरीका नमाज भी हो सकता है। बहुत आसान है। आप जब नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना, कोशिश ये करनी है कि आप नमाज पढ़ते हुए आपके मुंह से जो अल्फाज अदा हो रहे हैं, आपकी पूरी तवज्जो उन अल्फाज पे रहे। यकीनन मुश्किल होगा, जहन बार बार यहाँ से वहाँ, इधर से उधर जाएगा और आप मुसलसल अपनी तवज्जो को उन अल्फाज पर बरकरार नहीं रख सकेंगे। लेकिन परेशान ना हो, कोशिश जारी रखिए। नमाज पढ़ते हुए सिर्फ इतना कीजिए कि अपनी पूरी तवज्जो उन अल्फाज पे रखें। ये भी एक तरह की मेडिटेशन एक्सरसाइज है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं और इस तरह से हमें ये मेडिटेशन एक्सरसाइज करने का 5 दफ़ा दिन में मौका मिल सकता है। तो इसकी मदद से आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और इसके अलावा भी बहुत सी मेडिटेशन एक्सरसाइजेज हैं। तहकीकात से ये बात सामने आई है कि जिन लोगों ने भी मेडिटेशन एक्सरसाइजेज की, इस हवाले से बहुत सारे कोर्सेज़ भी फिज़िकली भी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। जिन लोगों ने वो मेडिटेशन कोर्सेज़ किए
उन लोगों को भी बहुत फ़ायदा महसूस हुआ और उन्होंने ये देखा कि उनकी ज़हनी सलाहियतें बहुत निखर कर सामने आई हैं और अब वो ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ अपने काम सर अंजाम दे पाते हैं। तीसरी बहुत अहम बात है एक्सरसाइज, वर्जिश। वर्जिश के मौजू पर आपने बहुत कुछ सुन रखा है, बहुत कुछ पढ़ रखा है। हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि वर्जिश हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न जाने क्या बात है कि हम बहुत से कामों के लिए तो वक्त निकालते हैं, लेकिन वर्जिश, एक्सरसाइज जैसी इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए वक्त नहीं निकालते। जो लोग बाकायदगी से एक्सरसाइज करते हैं, फिज़िकली जिस्मानी सेहत उनकी बहुत अच्छी होती है, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत अच्छी होती है, वो जल्दी बीमार नहीं होते, बीमार हो जाएं तो बहुत जल्दी सेहत याब हो जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो ज़हनी तौर पर हमेशा तरोताज़ा रहते हैं, हमेशा फ्रेश रहते हैं, जो काम करते हैं अपनी भरपूर तवज्जो के साथ करते हैं और हमेशा अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ज़हन बहुत ताकतवर हो जाए तो इसके लिए वर्जिश को अपनी रोज़ाना के मामूल का हिस्सा बना लीजिए। अपने बाकी कामों पर तो ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ करें, बाकी काम भूल जाएं, लेकिन वर्जिश पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। कोशिश कीजिए कि रोज़ाना सुबह अगर मुमकिन हो सके, बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर आपको सुबह किसी वजह से वक्त नहीं मिलता, दोपहर में, रात को आप जब भी खाली पेट हों तो कुछ ना कुछ वर्जिश को ज़रूर अपने मामूल का हिस्सा बनाइए। सबसे आखिर पे मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा नींद की तरफ। नींद हमारी ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती तो हमारी जिस्मानी सेहत भी बुरी तरह से डिस्टर्ब होती है और हमारी तवज्जो, हमारी कंसंट्रेशन, हमारी ज़हनी सलाहियतें भी बुरी तरह से मुतासिर होती हैं। इसलिए ये जानने की कोशिश कीजिए, अपने दिन भर के शेड्यूल को ज़रा प्लान करने की कोशिश कीजिए कि आपको रात को कब सोना है, आपको सुबह कब उठना है, आपको अपनी नींद को किस तरह से पूरा करना है और किस तरह से आपको रात की एक अच्छी साउंड स्लीप, एक गहरी नींद लेनी है। अब इस सिलसिले में आप माहिरीन से मशवरा कर सकते हैं, माहिरीन के लेक्चर सुन सकते हैं, माहिरीन की कुतब का मुताला कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि आप किस तरह से अच्छी नींद हासिल कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल जहन में रखिए कि आपकी ज़हनी सलाहियतों के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने पिछली एपिसोड में 6 बहुत अहम पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि हम अपनी कंसंट्रेशन को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, और आज के एपिसोड में हमने 4 बहुत अहम पॉइंट्स डिस्कस किए जो इंशाअल्लाह आप ज़रूर अपने लाइफस्टाइल का, अपने मामूल का, अपनी आदत का हिस्सा बनाएंगे और इस तरह से आप अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का, भरपूर कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हुए इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करेंगे। मेरी दुआएँ आपके साथ हैं। अल्लाह करे कि आप अपनी ज़िंदगी में बेपनाह कामयाबियाँ समेटें। अल्लाह तबारक व तआला की मदद आपके साथ हो। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, नए जज्बों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।